हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख ली होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस लर्न और साथ में उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद एक्सरसाइज 5 पार्ट 2। सो आज की क्लास में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और मैं उनके आउटलाइंस आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट वर्ड जो आपका है, फर्स्ट वर्ड वो है पाव, PAW, पाव। सो ये पाव हमारा जो होगा, पी आपको पता है कैसे बनाते हैं इसके स्ट्रोक, और इसको हम लोग फर्स्ट प्लेस पे डैश, हैवी डैश का यूज़ करे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे ऑल वाले साउंड्स देंगे। क्लियर? सो पाव में ऑल वाला साउंड्स आ रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट प्लेस पे रखे हैं। नेक्स्ट है पॉल। सो पी बनाए, एल बनाए और पी और एल के बीच में साउंड आ रहा है ऑल वाला, सो हमने ऑल के लिए ये लगा दिया है। उसके बाद है टॉल में टी और एल आया है, सो टी और एल हमने दो कॉन्सोनेंट्स लिखे, उसके बीच में टॉल यानी कि ऑल वाला साउंड आया है। क्लियर? उसके बाद है चौक। चौक में भी आपका क्या है कि CH और K बनाए हैं और उसके ऊपर हमारा ऑल का साउंड आया है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश का यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थॉड। थॉड में TH है और D लिख दिए हैं, थॉड। क्लियर? TH और D, और इसके TH और D के बीच में हमारा ऑल का साउंड आ रहा है, थॉड। क्लियर? सो ऑल का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश का यूज़ करेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका DOUGH, इसको पढ़ते हैं डो। सो डो में D बनाए हमने, उसके बाद हैवी डैश का यूज़ करेंगे सेकेंड प्लेस पे, क्योंकि ये किसका साउंड दे रहा है, गो का साउंड दे रहा है। जब भी गो का साउंड देता है उसको सेकंड प्लेस पे हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डोर में भी हमारा क्या हो रहा है कि गो का साउंड दे रहा है, डी और आर से पहले, यानी डी और आर के बीच में हमारा जो साउंड आ रहा है वो गो का साउंड आ रहा है, इसलिए डी आर के बीच में हमने क्या किया कि गो का साउंड आया, इसलिए हैवी डैश का यूज़ कर दिया है। डी के बाद हमने हैवी डैश का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे गो का साउंड आ रहा है डी के बाद। क्लियर? उसके बाद आपका आता है डोम। डोम में डी बनाया और उसके बाद एम बनाया गया है, डी और एम, और इसमें हमने क्या किया, हैवी डैश का यूज़ किया सेकेंड प्लेस पे। यहाँ पे सभी जितने भी दिए हैं आपको, डो, डोर, डोम, शोर, ये सारे आपके क्या हैं, गो वाले साउंड दे रहे हैं। शोर में भी आपका गो का साउंड आ रहा है, शोर, ओ का साउंड यानी गो का साउंड आ रहा है। बोर में भी आपका गो का साउंड आ रहा है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग CHEW के तरफ, CHEW के तरफ, यानी जिसको पढ़ते हैं चू। इसको क्या पढ़ते हैं, च्यू नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं चू। तो चू के लिए हमारा जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, टू का साउंड। सो टू का साउंड जब भी आता है उसको थर्ड प्लेस पे हम लोग हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे थर्ड प्लेस से हैवी डैश को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका च्यू, च्यू नहीं, इसको पढ़ेंगे चू, यानी कि टू का साउंड दे रहा है। उसके बाद आपका SHOE है, जो कि शू का, यानी कि ये भी हमारा टू का साउंड दे रहा है। LIEU है, जो कि यहाँ पे हमें साउंड दे रहा है टू का। जब भी टू का साउंड देगा तो उसको हम लोग हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? एल के बाद दे रहा है साउंड, इसलिए मैं यहाँ पे एल के बाद यहाँ इस साइड यहाँ पे राइट साइड आपका जो डैश लगेगा। क्लियर? उसके बाद है RUE, जिसको पढ़ते हैं रू। इसमें भी आपका आर थर्ड प्लेस पे जाएगा, इसकी स्ट्रोक बनेंगे बिलो द लाइन, और आपके यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हैवी डैश का यूज़ कर देंगे। लास्ट आपका है WOO, जिसको पढ़ते हैं वो आपको पता है W के स्ट्रोक ये होते हैं, और यहाँ पे हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये भी जब जो W है आपका वो आपका बिलो द लाइन बनेगा। क्लियर? आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई है तो दोस्तों में शेयर करिए, और मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज 6। क्लियर? आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी और समझ आ गई हो, तो सभी को शेयर करिए और पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और दोबारा देखने की भी कोशिश करिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। ओके, थैंक यू।